शेरा कहिए सरदार जी। आज तो बड़ा गजब हो गया रे। क्या हो गया? 9 लखा हार मेरे हाथ लगते लगते रह गया। अब मैं बिना हार के नंदा के पास कैसे जाऊंगा? क्या मुंह लेकर जाऊंगा उसके पास? क्योंकि नंदा ने कहा था कि अगर उस 9 लखे हार को नहीं ला सके तो मुझे अपनी सूरत नहीं दिखा। अब मैं कौन सी सूरत लेकर जाऊं नंदाबाई के पास? मेरे दोस्त शेरा, कहिए सरदार जी। तुम अपने सारे साथियों को लेकर अड्डे पर चलो, मैं कुछ सोचता हूं। ठीक है सरदार जी। गुड्डू दुल्हा करके अपनी बर्बादी का बीज बो दिया है। तुमको यह नहीं मालूम कि ये 16 सिंह क्या कर सकता है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तेरा भाई भंवर सिंह मेरे बचपन का दोस्त है। अब मैं अपने अड्डे पर न जाकर सीधा आसाम की रियासत चल रहा हूँ, महाराज भंवर सिंह के पास। आज तेरे प्रति महाराज भंवर सिंह के मन में ऐसी मैल पैदा कर दूंगा, ऐसी मैल पैदा कर दूंगा कि दोनों भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाओगे। कुंवर सिंह, मैं अपने अपमान का बदला करने लेने के लिए क्या कर सकता हूं तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। मेला देखो मणिपुर का, और मैं तुम्हारे राजमहल वापस आने से पहले ऐसी आग लगाऊंगा कि तू धू धू जलता हुआ नजर आएगा। कुंवर सिंह, मैं तेरी बर्बादी का बीज बोने चल रहा हूं तेरे भाई के पास। जय मां भवानी। द्वारपाल, हुजूर हम ये जानना चाहते हैं, जो व्यक्ति मणिपुर के मेले के लिए गए हैं वो वापस आए या नहीं, और हमारी रियासत में, हमारी प्रजा में कोई तकलीफ तो नहीं है? हुजूर, आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। हुजूर, आपकी प्रजा धूल भात खा रही है महाराज। जय गोपाल, जय गोपाल। अरे 16 सिंह मेरे बचपन के यार, आज ना कोई खत है ना कोई संदेश है। अचानक महाराज, आपसे मिलने को दिल किया तो बस सीधा आपके पास चला आया। लेकिन हमेशा 16 सिंह जब मेरे पास आए हो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थी। आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखकर हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, कहो दोस्त सोना, कैसे आना हुआ है?
हम जानना चाहते हैं यहाँ आने का कारण और चेहरे की उदासी। मेरे दोस्त, तो क्या कहूँ दोस्त मन कैसे मेरे दोस्त, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? एक दिल तो करता है कि बता दूं और दूसरा दिल कहता है कि ना बताऊं। सोच से जुबान पे जो बात आ जाए तो उसे कह देना ही अच्छा होता है। फिर आए हो तुम मुझसे कुछ कहने के लिए, अगर तुम कहोगी नहीं तो भंवर सिंह नाराज हो जाएगा और हमारी दोस्ती में फर्क आ जाएगा। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। हमारे जीते जी हमारी दोस्ती में कभी फर्क नहीं आएगा। लेकिन वो बात ही ऐसी है कि कहने में थोड़ा डर सा लग रहा है। डरिए नहीं, जुबान पे बात आ गई है तो कहिए, हम उस बात को सुनने के लिए बेताब हैं। तो सुनिए महाराज, मैं बता रहा हूं क्या बात है। तो कमला जो है आपकी प्रिय पत्नी सर, सरकार
16 सिंह आज के आज बचपन के दोस्त नहीं होते तो ऐसी बात कहने से पहले ही जुबान तुम्हारी हम काट दिए होते। तब लक्ष्मण जैसे भाई मेरी पत्नी के ऊपर, अरे जिसे वो भाभी नहीं भाभी मां कहता है, और आज 16 सिंह और 16 सिंह लाना नहीं छुपा पे ऐसी सारी बातें झूठ सरासर झूठा केस बनाता, और ये केस पति पिता नारी पर पापी दाग महाराज, गुस्ताखी माफ हो, गुस्ताखी माफ हो राजन। मैं पहले ही सोच रहा था कि बताऊं कि ना बताऊं। महाराज मैंने आपको अपना समझा इसलिए बता दिया, लेकिन आप मेरी बातों को विश्वास नहीं कर रहे हैं। अरे 16 सिंह, मेरा कुंवर बगैर मुझसे पूछे वो महल से बाहर कदम नहीं धर सकता।
बगैर मुझसे पूछे कभी कॉलेज नहीं जाता, बगैर मुझसे पूछे कभी वो खाना तक नहीं खाता। और आज मेरा भाई कॉलेज में पढ़ रहा है और तू कह रहा कि कमला के बाहों में लिपटा था। महाराज गुस्ताखी माफ हो, सच्चाई बहुत कड़वी होती है महाराज। जिसको कहने से जुबान जलती है और सुनने वाले का दिमाग खराब हो जाता है। आप कह रहे हो कि आपका छोटा भाई कुंवर कॉलेज में पढ़ने के लिए गया है, और मैं कहता हूं महाराज कि आपका छोटा भाई कुंवर सिंह आपकी महारानी कमला के साथ मणिपुर के मेले में रंगरलियां मना रहा है। 16 से इस समय तुम मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। महाराज मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। आप मेरे बचपन के दोस्त हो। एक समय की बात मुझे याद है, आप ही कहते थे कि 16 सिंह तुम मेरे छोटे भाई कुंवर के समान हो, इसलिए आपकी बर्बादी मुझसे देखी नहीं जा सकती। महाराज किसी दिन वो, अगर किसी दिन वो भी आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि महारानी कमला और कुंवर सिंह दोनों मिलकर आपको हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया, इसलिए समय रहते होश में आओ महाराज, होश में आओ। सोलह से अब तुम जा सकते हो। ये हम पे छोड़ दीजिए, मैं इस बात को सोचूंगा। महाराज मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आज अगर कुंवर सिंह आपके पास आए तो आप उसे अपनी सौगंध दे के पूछना कि भैया कुंवर सिंह तुम कॉलेज से पढ़ाई करके आ रहे हो या कि मणिपुर का मेला देख कर आ रहे हो। अगर कुंवर सिंह कहता है कि मैं कॉलेज से आ रहा हूं तो समझ लेना कि तुम्हारे दोस्त 16 सिंह की बातें झूठी है। अगर कुंवर सिंह कहे कि मैं मणिपुर का मेला देख कर आ रहा हूं तो समझ लेना तुम्हारे दोस्त 16 सिंह की बात 100% सत्य है महाराज। अब तुम हमें समझाओगे तो आसाम नगर रियासत हम कैसे चला पाएंगे। महाराज गुस्ताखी माफ हो, अब मैं जाने की आज्ञा चाहूंगा। 16 सिंह मैंने तुम्हें कहा है कि तुम जाओ, हमको अकेला छोड़ दो। सोलह सिंह तेरी बात हम हमेशा सच ही समझे हैं, क्योंकि आज तक तू मुझसे झूठ नहीं बोला। हो सकता है ये कलयुग है, जवानी संभल नहीं सकती किसी की, तो इसमें आज के युग में किसी का भरोसा विश्वास नहीं है, वो चाहे भाई हो या पत्नी हो या कुटुंब परिवार कोई हो।
16 सिंह, आज तूने समय से पहले मेरी आंखें खोल दिया। कि 16 सिंह ये कैसा लगमा सुना दिया। 16 अगर ये बात सत्य है तो कुंवर का सर कटा मिलेगा। अगर ये बात झूठ है तो 16 सिंह तेरा सर काट कर छवि पे डाल देंगे। आने दो कुंवर को। और मेरे बड़ी के भैया खाता क्या हमारा।
कुंवर सिंह, हम जितना पूछे तुम उसे हमें जवाब दोगे। बड़े भैया जितना आप पूछेंगे मैं उतना ही जवाब दूंगा। इस समय तुम कहां से आ रही हो? बड़े भैया बचपन से लेकर नौजवान होने तक में माँ और बाप और भाई का तीनों का मैंने प्यार पाया है आपसे ही, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। बड़े भैया मैं कॉलेज के लिए एकदम तैयार होकर कॉलेज जा रहा था, रास्ते में रामबली मिला, मुझसे कहने लगा कि कुंवर आज कॉलेज मत जाओ, आज मेरे साथ मणिपुर का मेला देखने के लिए चलो। मैं मणिपुर का मेला देख कर आ रहा हूं भैया। राम बले, राम बले। इस समय कहां से आ रहे हो? कहां से आ रहे हो? कहां से आ रहे हो? कहां का बताओ है? कहां का बताओ यार। महाराज सही बात है, कुंवर साहब ने जो कहा वो सत्य है, और मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ बोलूंगा नहीं, झूठ बोलूंगा नहीं, झूठ के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। कुंवर साहब स्कूल जा रहे थे, अचानक मेरे दिलो दिमाग में आया कि कभी जिंदगी में मणिपुर का मेला नहीं देखा। कुंवर भैया से कहा कि चलो मणिपुर का मेला देख ही आई। कहन तो हमने दो जने में जब दरबार में हमने सबको हुक्म दिया था, मंत्री गए, कमला गई और नौकर गए, तो तुम मुझसे पूछे हो अपनी मर्जी से क्यों गए? हम हुआ रहा पे नहीं बहन, अपनी मर्जी से क्यों गए? महाराज चल हट, इधर हट, 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 अगर एक बार मुझसे पूछ लिया होता कि बड़े भाई मैं आज कॉलेज नहीं बल्कि मणिपुर के मेले जाना चाहता हूं, तो तुझे मैं कमला के साथ भेज देता, लेकिन तेरे दिल में रोम छोटे
है मेरे बिजू। तो अपनी भाभी माँ कहता है आज इसी के बाहों में उसी के सीने से लगता था। तूने कमला के सीने से लिपटकर प्यार भरी बातें तो बस खबरदार। और या भाई जुबान रोक लो। तो भैया जुबान रोक लो। आज तक तुम्हें शर्म आई नहीं। एक माँ और बेटे ढाते हुए खाप भगवान का खाया नहीं। कुंवर हराम चाहते ही और आज अपने भाई को यानी मतलब खबरदार खमो। आज तक तुम नहीं और आज खबर तो देखने में हम और बेटा है तू। देखने में दोनों रंगीले बने। भेद सारा मुझे आज मालूम हुआ। एक दूसरे के दोनों छबीले हुए। भेद सारा मुझे आज मालूम हुआ। दूसरे के दोनों छबीले हुए। आज भी क्या देखी एक भाई के ऊपर जुल्म ढा रहा। मेरे सामने
हाथ को पकड़ा है। मेरे साथी, मेरे देवर को इतना क्यों सताते हो? मेरे साथी, हरामजादी, कलंकनी, तेरी इतनी बड़ी औकात, औरत का धर्म पति के चरणों में होता है और तू आ करके सम्राट भंवर सिंह का हाथ पकड़ा है। और आज सुन इधर, कि मुझे मालूम मुझे मालूम कुंवर सिंह का तेरा हाल सारा है। मुझे मालूम कुंवर सिंह का तेरा हाल सारा
के बुलाया है नाथ। बातें बता। तेरा भेद मुझे आज समय से पहले मालूम हो गया है और तू इस समय हमारे सामने से हट जा, वरना कहीं क्रोध ऐसा आ जाए कि तेरा गर्दन काट दूं। नहीं नाथ, निकल जा, कहिए नाथ। मेरी नजरों के सामने से निकल जा। हमसे कसूर हो, नया लेवा से दूर कैले बारे वो। कौन कैले हमसे कसूर हो, नया लेवा से दूर कैले बारे वो। कौन कैले तेरी एक गलती पर हमारा दिन का रास्ता खेल का पड़ा। अपने हाथों से इसके कपड़े उतार, इसके कपड़े उतार। इतनी बड़ी गलती खाली भाई, इतनी बड़ी बात हुई है। अरे भगवान, मैंने बहुत गलती, बहुत अनर्थ कर दिया। कपड़े उतार दो अपने हाथ से। द्वारपाल, कुंवर के हाथों में हथकड़ी डाल दो। छोटे भाई हैं, अब गलती हो गई है, माफ कर दो। माँ आसाम नगर में कभी माफ नहीं होती और तूने तो द्वारपाल, कालू जल्लाद को बुलाओ और इसको खंभे में बांध दो। जैसी आज्ञा राजन।
ईश्वरनाथ बाबा, आज मौके पर कलुई जल्लाद न मिलत तो ठीक रहा, कतो चला जाए तो। कुंवर सिंह, हमारी बात ध्यान से सुनो। कालू जल्लाद के हाथ तुम्हें दे करके तुम्हारा आंख और कलेजा निकलवा करके अपने पहले उतरे ना कुचला तो मेरा नाम भंवर सिंह नहीं है, क्योंकि एक बार चोरी करने वाले की सजा हम माफ कर सकते हैं, एक बार कत्ल कर दिया होता तो हम माफ करते थे, लेकिन तूने घोर पाप किया है। जिसे माँ कहता था उसी के साथ गलत काम किया है। तो सुन कालू जल्लाद, महाराज किस लिए बुलाया गया दरबार में? ये कालू दल कुंवर की हथकड़ी खंभे से खोल लो और मैं जैसे तुम्हें कहता हूँ वैसा करो। जो हुक्म हो महाराज। इसे जंगल में ले जाओ, इसका आंख और कलेजा निकाल करके हमारे सामने पेश करो। जो हुक्म हो महाराज आपका। और कुंवर से अब तेरा रोना धोना हमारे लिए बेकार है। और सुन, और कुंवर सिंह यहाँ यमुना आंसू बहाओ, और मेरे मेरे बड़ के भैया न घर से निकालो, बड़ के भैया न घर से निकालो, मेरे बड़ के भैया न घर से निकालो, करेंगे बड़ा है तेरा दिल का पूजा। राम बले इधर आओ। अगर भागना है तो आसाम नगर छोड़कर भाग जाओ, या तो ऊपर आओ। तुमने नीचे मुझसे बगैर पूछे गए थे। डर के मारे, बहुत डर के मारे महाराज। और इतनी बड़ी बात, द्वारपाल, इसकी वजह से मेरा परिवार बिखर गया। हंसता खेलता परिवार था, इसकी वजह से अगर यह कुंवर को कहता नहीं कि तुम मणिपुर के मेले चलो, तो आज ये दुर्घटना मेरे साथ घटती नहीं। और गरम गरम सलाखें लाओ और इसके दोनों आंखें फोड़ दो।
महाराज, मैंने घोर पाप किया और मैंने जो आप कह रहे हो ये हकीकत मेरी जुबान करवाया है महाराज। मेरे दिलो दिमाग में आया था नहीं, ऐसा नहीं होता। और राजन, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। मेरे बच्चों भूखन मर जाएंगे, हमको तो जो होगा होगा महाराज। मुझ पे रहम कीजिए। ठीक है, खड़े हो जाओ। माफ कर दो महाराज। हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन दोबारा गलती मत करना। कभी नहीं ऐसी गलती करूंगा महाराज। कभी नहीं, तुम्हारे दोनों आंखें निकलवा लेंगे। महाराज, अब तुम मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तुम सीधा अपने गेट पर पहरा दो जाकर के। निकल जाओ यहाँ से। द्वारपाल महाराज 16 सिंह अगर समय से पहले हमें ये बात नहीं बताता जी महाराज। तो शायद कुंवर सिंह और कमला मिलकर के शायद मेरा कत्ल भी कर सकते थे। जी महाराज। लेकिन इस समय हमें आराम कक्ष पहुंचाया जाए, हम सोचेंगे। जी महाराज।